हेलो दोस्तों, एनटीपीसी हराबी एनटीपीसी के जो सीबीटी 1 में क्वेश्चन आए थे जून जुलाई में हुआ था 2025 के, वहीं से क्वेश्चन लाके 10 क्वेश्चन वहां से छांट छांट के लाए हैं हल कराने के लिए। देखते हैं, आप लोग रोक के हल करिएगा। एक दीवार के सहारे झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये तो समकोण त्रिभुज जो होता है इसी में सारा काम होता है इसका। ठीक है, समकोण त्रिभुज हमेशा एक 90 डिग्री एंगल होता है। कहा है कि दीवार के सहारे झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण, ये हमारी सीढ़ी है। ठीक है, ये सीढ़ी है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये बचा 30 डिग्री। कहा है कि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से, ये दीवार है, दीवार से कितनी दूरी की? 4.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक और जैसे मतलब एक और लाल बट्टे कक्का से हल कर सकते हैं। LAL के ए, जैसे ये है साइन थीटा, साइन ए कॉस ए टैन थीटा बराबर लाल बट्टे कक्का मतलब लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यही उल्टा कर दी, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट। उल्टा करेंगे तो ये कोसेक का कर्ण बटा लंब, यहाँ सेक का कर्ण बटा आधार, यहाँ कॉट का आधार बटा लंब, ये होता है। मगर एक और ट्रिक होता है यहाँ से, जैसे साइन थीटा मतलब कि ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री को होता है टेन 60 डिग्री को होता है, क्या जानते हैं? टेन 60 डिग्री बराबर होता है √3, इसका वैल्यू होता है। तो इसका ठीक सामने होता है √3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेन 60 है, इसका ठीक सामने √3 रेशियो होता है। इसको बाद में लिख लेते हैं। जब 3 होता है, इसके नीचे जो है ना, ये एक अपने आप लगा दीजिए, इसके नीचे 1 हो गया। अब अगर इसका देखिए कर्ण देखेंगे ना, तो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर ये अंडर रूट में, तो हाइट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 + 1 बराबर 4 रूट में करेंगे तो बराबर 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2। ये रेशियो में होता है, ये रेशियो में होता है। जैसे दिया है 1 बराबर कितना दिया, अब इसी में आइए, दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर है। 1 बराबर कितना है? 4.5। 1 बराबर कितना है? 4.5 मीटर, 1 यूनिट का पूछा है। ये हमारा ये लैडर है, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, मतलब 2 की लंबाई पूछ रहा है। तो सीढ़ी की लंबाई बराबर 1 क्या है? 2 यूनिट है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो 4.5 × 2 बराबर 9 मीटर। यूनिट से बाकी कुछ भी दिया रहेगा हल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से। आनंद के पास इतना रुपए थे, ठीक है, उसने इसे अपने बेटों, 2 बेटे थे उनके पास अनिल और अशोक के बीच में बांट दिया। उनको बोला 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने को बोल दिया। ठीक है, यह देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः 12 और 13 वर्षों के बाद समान राशि मिली। ठीक है, अनिल को 12 वर्ष, अशोक को 13 वर्ष के बाद समान राशि मिली। आनंद ने अनिल को कितने रुपए दिए थे? ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया था। मान लो ये अनिल है, आप लोग रोक के हल करिएगा। ये अशोक जी है, ठीक है, इनको 100 रुपये अगर देगा तो इनको कितना देगा? तो 1617 माइनस 100 रुपये देगा। ठीक है, इतना तो देगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया है 10% है, तो 1 + 10 बटे 100 करेंगे
इसको काट देंगे ना, 0 0 कट गया, अगर 10 1 10 1 11, इसको डायरेक्ट करो 11/10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 12 साल के लिए, अनिल को 12 साल के लिए, और उसको इसको अगर कर देंगे ना तो 11/10, ये 13 साल के लिए, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा राशि, ये 11/10 12 बार है, ये 13 बार है। अगर कट जाएगा तो एक बार ही बचेगा, ये पूरा कट जाएगा, एक बार ये बचेगा, एक बार ये बचेगा, तो मतलब कि ऐसे लिख दीजिए 12 गुणे 11/10, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला कट गया। आप देखिए यहाँ x बराबर, ये इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 17 माइनस x और गुणे 11 कर लीजिए, यहाँ 10 को इधर ले आते हैं, 10x बराबर 16 17 गुणे 11 माइनस 11x, 11x को इधर लाते हैं तो 21x हो जाएगा, ठीक है। 21x बराबर कितना हो जाएगा 16 17 गुणे 11, काट दीजिए 21 को इधर भाग कर देते हैं, x माने हैं अनिल का, अनिल के x ही काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 7 3 21, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 7 3 21, 7 1 7 7 3 21 गुणे 11, फिर 3 से काट दीजिए, 3 7 21 3 7 21 गुणे 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, नहीं करना आ रहा है तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, 7 7 दूनी 14 फिर 7 1 8, इतना रुपए है। देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो सब लोग एग्जाम में छोड़ के आते हैं, सब लोग तो नहीं आते होंगे मगर हम तो छोड़ के ही चले आए थे, इसलिए हमारा नहीं हो पाया था। अब ये क्वेश्चन है, देखिए डेटा का बहुलक दिया है इतना, ठीक है, x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब बहुलक दिया है 160, 160 किस रेंज में आता है, 160 तो इसी रेंज में है, ठीक है। तो इसको फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं f0 है, f0 31, ठीक है। f0 के पहले f1 नाम देते हैं, इसको f2 नाम देते हैं। अभी बहुलक का फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला देख लीजिए। बहुलक का जो फार्मूला होता है L प्लस f0 माइनस f1 अपान 2 f0 माइनस f1 माइनस f2 इंटू h इंटरवल का गैप है, जैसे इंटरवल के 145 150 का गैप, 165 160 का गैप, 165 70 का गैप। यल जो होता है, जो हम लोग लिए हैं, जो बहुलक दिया है ना 160, इस रेंज का जो लोवेस्ट होता है, इंटरवल में जो निचला होता है वही यल है, इसको यल लिख सकते हैं। यल बराबर दिया है, यल बराबर हो गया 155, ठीक है। इसके पहले बहुलक तो दिया ही है 160 जितना वैल्यू दिया है रखते हैं, प्लस f0 का मान 31 माइनस f1 18 अपान 2 इंटू f0 का मान 31 माइनस f1 18 माइनस f2 का मान x, ठीक है, इसी को तो ज्ञात करना था, बोला था ना, इंटू इंटरवल का गैप मतलब h 5 आ जाएगा, ठीक है। 155 को 160 इधर लेके आते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 5 बराबर 31 में से 18 जाएगा, कितना है 11 में से 8 गया 3 13 गुणे 5 बटे 31 दूना 62 में से 20 गए 42, 2 कम था 44 माइनस x, इसको 5 से इसको काट दीजिए, ठीक है। अब इसको इम्प्लाई लगाते हैं, तो 114 मतलब 44 माइनस x बराबर 13, तो x को उधर लेकर जाइए, तो x को उधर ले गए, 13 को उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 31, ठीक है। x का वैल्यू हो जाएगा 31 ये है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये समीकरण है, कौन सा वैल्यू इसको संतुष्ट करता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, x का वैल्यू ही निकालना है। देखिएगा दिया है 147 बटे x बराबर x बटे 48, क्रॉस वो कर लीजिए, x स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा
48 गुणे 147, इसको तोड़ दीजिए। 16 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 49, 49 को भी साथ साथ कर सकते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 9 गुणे 49, एक्स बराबर 4 गुणे 3 गुणे 7, 7 3 21 84। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 84। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। कहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चतुर्थ घात वाला है। समीकरण इतना को एक द्विघात समीकरण में बदलिए और घटे हुए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण में बदलना है तो मान लीजिए, माना x पावर 4 बराबर वाई स्क्वायर, ठीक है, या तो फिर ऐसे कर लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, y पावर 4 नहीं y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर y है ना, पावर 4 करेंगे तो हो जाएगा -13y प्लस 36 बराबर 0। इसको ऐसा खंड करिए, इसको तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आ जाए, उसको प्लस माइनस करने के बाद ये 13 आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं, अगर इसका करेंगे ना 36 का करेंगे तो आराम से कर लीजिए, 2 तो 18 हो जाएगा, 2 से 9 और 3 से 1, तो 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 13 और 9 चौक 36 आ गया। यहाँ देख लीजिए वाई पावर वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y, 9 4 13y हो गया, माइनस 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 में, और प्लस 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 9। दोस्तों इसके बराबर 0 लगाएंगे। अगर ऐसे करेंगे तो y बराबर 9 को पॉजिटिव 4 को पॉजिटिव ले लीजिए, 9 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव, ये देखो 9 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 9 पॉजिटिव, ये देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आसान है, आप लोग देखिएगा। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, ठीक है, यदि एक त्रिज्यखंड का कोण इतना है तो त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिज्या वाले एक वृत्त में पहले वृत्त बना लेते हैं। वृत्त हो गया, टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्यखंड का कोण कितना है, त्रिज्यखंड ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ये कोण कितना है 2π/3, 2π/3, ठीक है। रेडियस कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर का त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमारा यही त्रिज्यखंड है, इतना ही त्रिज्यखंड कितना है, ये वाला है, ठीक है, ये है त्रिज्यखंड, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका कोण दिया है 2π/3, 2π/3, ठीक है। इसका जो त्रिज्यखंड का परिमाप का फार्मूला होता है, फार्मूला 2πr/θ/360, ठीक है। इसी में वैल्यू रखिए, 2 × 22/7 गुणे r मतलब 21/2, 10.5 दिया है ना, r ये 10.5 दिया है, सेंटीमीटर में है, गुणे थीटा, थीटा कितना 2π/3, 2π/3 इंटू नीचे 360, ठीक है, 360। अगर पाई को 2 में गुणा कर देंगे, 180 × 2 360, 360 यहाँ गया, और 7 3 21, 21 गया, 2 से 2 गया, बचा 22, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। ये आया। ये क्या था, त्रिज्यखंड का ये है, ये वाला केवल है, ठीक है। ये आया 22। कहा पूरे त्रिज्यखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये है हमारा रेडियस 10.5, ये है 10.5, ठीक है, जोड़ दीजिए। परिमाप त्रिज्यखंड का 22 प्लस 10.5, 10.5 21 बराबर हो जाएगा 43 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारण ब्याज पे है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अच्छा, 4 वर्ष में इतना हो जाता है, 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो घटा देते हैं। अच्छा, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो ये वाला घटा दें, 3000 माइनस 1750, 3000 माइनस 1750, ये कितना आ जाएगा 1250 रुपये,
ये क्या है, ये केवल ब्याज ब्याज है। हाँ, 2 वर्ष का ब्याज है, ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज है। तो 1250 रुपया ब्याज है, 2 वर्ष में निश्चित राशि इतनी हो गई थी, तो मूलधन प्लस जो ब्याज है कुल मिला के 2 वर्ष में कितना हुआ था, 1750। अब P बराबर, ये बेजवा यही निकाल दीजिए, 1250 है ना, तो 1750 माइनस 1250 बराबर कितना हो जाएगा, 1250 घटा देंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना आ गया, 500। अब होता है मूलधन साधारण ब्याज का, मूलधन मतलब 500 गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज कितना आया था, ब्याज आया था 1250। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, 2 जीरो यहाँ से कटा, 5 दूनी 10, आर बराबर यहाँ 10 है ना, 10 एक जीरो कट दीजिए, 125%। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत आसान है, आप लोग तो ऐसे ऑप्शन में से कर सकते हैं। अवधेश को पहले वर्ष में बिक्री राशि में 4% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि मिलती है, उसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री इतना हो जाती है। 2 साल पहले बिक्री ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि 2 साल पहले तक P ही रहा होगा, बढ़ा कितना है, 1 साल में 4% बढ़ा है, 104/100। दूसरे साल बढ़ा 20%, मतलब कि 120/100, 6/5, कुल कितना हो गया, 1,56,000, 1 2 3। ठीक है, अब काट दीजिए, काटेगा 6 से, 6 दूनी 12, 6 6 के 36। ठीक है, ये कट गया 6 से, इतना कटा तो इतना, 26 चौका कट रहा है, 26 चौका 104। ठीक, अब 4 से काट देंगे, ये 25 हो जाएगा, 25 1 गुणे 5, P बराबर 25 गुणे 5 करेंगे, 25 गुणे 5 तो गुणे 1 2 3, 125, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुपद दिया है, इतना और इतना को x - 2 से भाग करने पर शेषफल समान होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इतना से भाग करने पर मतलब इतना बराबर 0 लिख दीजिए, x - 2 बराबर 0, x - 2 बराबर 0 करेंगे ना, तो x बराबर 2 वैल्यू रख दीजिए, x बराबर 2 दोनों में रख दीजिए, पहले यहाँ रखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, a × 8 प्लस 4 चौक 16 और प्लस 3 दूनी 6 माइनस 4 बराबर, ये बराबर क्या दिया है, x³ मतलब 8, 2 3 4 दूनी 8, माइनस 7 दूनी 14, प्लस a अपना वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको कर लीजिए 8a, अब प्लस, तो 16, इसको 2 कर लीजिए, 16 2 18 बराबर, इधर करें 8 6 14, माइनस 6 प्लस a, इसको a को इस साइड लाइए, a को इस साइड लाएंगे कितना हो जाएगा, 9, 9a बराबर, अब इसको इधर लाएंगे, 18 6 24, 24, और फिर a बराबर कितना हो जाएगा, 24/9, 24/9 माइनस में ही, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/3 माइनस में, 8/3 कोई ऑप्शन आया, और तब कुछ तो दिक्कत है, थोड़ा प्ले कहीं तो गलत हुआ है, देखना, ये a है, इस साइड अगर आया 8a में से एक a जाएगा तो 7a हो जाएगा, सारा सही ही है, 7a बराबर 18 माइनस इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, -24, a बराबर -24 बटे ये 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये 7 यहाँ आ जाएगा, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज के लिए आंतरिक कोणों का योग इसके बाहरी कोणों की योग से 300% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप x डिग्री है, तो x का मान है। तो अब जानते हैं, पहले हम लोग जानते हैं आंतरिक कोण, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण,
बराबर 180 डिग्री। कहा है कि आंतरिक कोण जो है वो इसका बाह्य कोण के योग से 300% अधिक है। बाह्य कोण मान लीजिए कि ये आंतरिक कोण हो गया और ये बाह्य कोण हो गया। अगर बाह्य कोण 1 मान लिए या तो 100 मान लीजिए, बाह्य कोण 100 मान लीजिए, ठीक है। 300% अधिक है, 300 सीधे अधिक है तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है। बाह्य कोण अगर 100 माने हैं तो आंतरिक कोण 400 हो जाएगा और दोनों का कोण तो 180 ही होता है। अब अगर इसको 1 माने हैं, ये कितना होगा, 4 हो जाएगा और दोनों को जोड़ देखिए, जैसे 4x प्लस x बराबर 180, ठीक है। छोटे डिजिट में काट के लाए हैं तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180। x बराबर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। कहा है आंतरिक कोण का माप कितना है, x डिग्री। अभी आंतरिक कोण हमारा कितना था, ये ना, इसको x माना था, इसको 4x माना था। आंतरिक कोण जो है, आंतरिक कोण बराबर 4x, तो इसको गुणा कर दीजिए ना, 4 गुणे 36 बराबर 144 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।